जरा सोचिए, एक ही हालात में दो लोग होते हैं। एक घबरा जाता है, दूसरा शांत रहता है और जीत जाता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क दिमाग की ट्रेनिंग का होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम उस माइंड ट्रेनिंग सिस्टम की बात करेंगे जो आपको हर परिस्थिति में सोचने, समझने और सही फैसला लेने की ताकत देता है। आज हम जिस किताब को समझने वाले हैं उसका नाम है ट्रेन योर माइंड टू विन एवरी सिचुएशन, इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप दबाव में भी सही निर्णय लें, पैसा, करियर और जिंदगी में गलती कम हो और हालात आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि आप हालात को कंट्रोल करें, तो यह वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहां माइंड ट्रेनिंग होगी। दिमाग जीत गया तो खेल जीत गए दोस्तों। जिंदगी में सबसे बड़ा खेल बाहर नहीं खेला जाता, सबसे बड़ा खेल खेला जाता है आपके दिमाग के अंदर। आपने देखा होगा, दो लोग एक ही समस्या में फंसते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि समस्या किसके पास ज्यादा थी, सवाल यह है कि किसका दिमाग ज्यादा तैयार था। यही इस किताब की आत्मा है। हालात नहीं, सोच तय करती है जीत। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, एक इंसान घबराकर सब बेच देता है, दूसरा शांत रहता है, डेटा देखता है, सोचता है और सही मौके पर कदम उठाता है। दोनों के पास पैसा था, दोनों के पास जानकारी थी, लेकिन जीत गया कौन? जिसका दिमाग ट्रेन था। इंटेलिजेंस काफी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मैं स्मार्ट हूं, मुझे सब आता है, लेकिन सच ये है आईक्यू आपको क्लास में टॉपर बना सकता है, लेकिन जिंदगी में विजेता नहीं। जिंदगी में जीतता है वो जिसका दिमाग दबाव में भी साफ सोच सकता है। विनर और लूजर में असली फर्क, लूजर पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, विनर पूछता है इस हालात में सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है। बस यहीं से रास्ते अलग हो जाते हैं। इस किताब का कोर मैसेज, ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप दुनिया बदल दें, ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपनी सोच बदल लें और दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। आज से आपका नया नियम प्रतिक्रिया नहीं, रिस्पॉन्स, भावना नहीं, विश्लेषण, जल्दबाजी नहीं, स्पष्ट निर्णय। अगर आपने ये 3 चीजें सीख ली तो आप हर परिस्थिति में खुद को जीत के करीब पाएंगे। अध्याय 2, आपका दिमाग असल में काम कैसे करता है दोस्तों। अगर आप किसी भी खेल को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस खेल के नियम समझने होते हैं, और जिंदगी का सबसे बड़ा खेल आपके दिमाग में खेला जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें स्कूल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ाया गया, पर दिमाग कैसे काम करता है ये कभी नहीं सिखाया गया। आज इसी वजह से ज्यादातर लोग मेहनती होने के बावजूद गलत फैसले ले बैठते हैं। दिमाग बराबर सबसे ताकतवर हथियार दोस्तों। आपका दिमाग किसी मशीन से कम नहीं है, लेकिन फर्क यह है कि मशीन के साथ मैनुअल आता है, दिमाग के साथ नहीं। और यही इस किताब का मिशन है, आपको अपने दिमाग का मैनुअल देना। दिमाग के 2 हिस्से, सरल भाषा में आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, 2 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अब इन्हें बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। चेतन मन, सोचने वाला दिमाग, यह वो हिस्सा है जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, जब आप कोई निर्णय लेते हैं, जब आप सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए, यह दिमाग तर्क, लॉजिक और विश्लेषण करता है। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, यह जल्दी थक जाता है, यह सीमित जानकारी पर काम करता है। अवचेतन मन, ऑटो पायलट सिस्टम, अब आता है असली खिलाड़ी। अवचेतन मन वो है जो आपकी आदतें चलाता है, आपके डर पैदा करता है, आपकी प्रतिक्रिया तय करता है। जब आप बिना सोचे गुस्सा हो जाते हैं तो ये अवचेतन मन होता है। जब मार्केट गिरते ही आप बेचने का मन बना लेते हैं तो ये अवचेतन मन होता है। 95% फैसले कौन लेता है? यह बात ध्यान से सुनिए। आपको लगता है कि आप ज्यादातर फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच ये है आपके 95% फैसले अवचेतन मन लेता है, और चेतन मन सिर्फ उन्हें सही ठहराने का काम करता है। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, आपने किसी शेयर में पैसा लगाया, मार्केट गिरने लगता है, आपका दिमाग कहता है डेटा देखो, घबराओ मत, लेकिन हाथ अपने आप सेल बटन की तरफ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन बोल रहा है पैसा डूब जाएगा, अभी बचाओ। इमोशन बनाम लॉजिक दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लॉजिक बोलता है सोचो, इमोशन बोलता है अभी करो, और ज्यादातर लोग इमोशन की सुनते हैं। इस किताब का मकसद है इमोशन को दबाना नहीं, बल्कि लॉजिक को मजबूत बनाना। दिमाग क्यों गलत फैसले लेता है? अब सवाल उठता है, अगर दिमाग इतना ताकतवर है तो गलतियां क्यों करता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। 1,
अधूरी जानकारी, दिमाग को पूरी कहानी नहीं मिलती। वह केवल हेडलाइंस देखता है, पूरी सच्चाई नहीं। रिजल्ट, गलत निष्कर्ष। 2, पुरानी प्रोग्रामिंग, बचपन से जो सुना, पैसा बुरी चीज है, रिस्क मत लो, जो है उसी में खुश रहो। ये सब बातें अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। फिर आप चाहे जितना आगे बढ़ना चाहें, दिमाग आपको पीछे खींचता है। 3, डर और लालच। मार्केट में दो ही इमोशन चलते हैं, फियर और ग्रीड, और दोनों दिमाग को अंधा बना देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कहां आता है? अब यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग की एंट्री होती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हर बात को मान लेना नहीं, हर बात को नकार देना भी नहीं, बल्कि बस सोच समझकर, सवाल पूछकर फिर निर्णय लेना। क्रिटिकल थिंकर कैसे सोचता है? एक साधारण इंसान सोचता है, सब कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं। क्रिटिकल थिंकर सोचता है, सब क्यों कर रहे हैं, क्या ये मेरे लिए सही है? अगर उल्टा हुआ तो क्या? एक रियल लाइफ सच्चाई दोस्तों, अमीर लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस सोचने में ज्यादा शांत होते हैं। जहां बाकी लोग रिएक्शन देते हैं, वहां विनर रिस्पॉन्स देता है। पॉज पावर। सबसे बड़ी ताकत इस किताब का एक बड़ा सिद्धांत है, रुकना सीखो। हर निर्णय से पहले 5 सेकंड का पॉज। यही पॉज आपको भीड़ से अलग करता है। आज की माइंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, आज से ये आदत डालिए। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, खासकर पैसा, निवेश या करियर से जुड़ा, खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं इमोशन में हूं? 2, क्या मेरे पास पूरी जानकारी है? 3, अगर ये गलत हुआ तो प्लान बी क्या है? बस इतना। अध्याय 3, विनर माइंडसेट। हर परिस्थिति में जीतने की सोच। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बार बार गिरते हैं फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं, और कुछ लोग एक बार गिरते हैं और वहीं रुक जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन गिरा, सवाल ये है कि किसने अपने दिमाग को हारने दिया। विनर और लूजर में असली फर्क, विनर और लूजर के पास एक जैसी समस्याएं होती हैं, पैसे की कमी, समय की कमी, संसाधनों की कमी, लेकिन फिर भी नतीजे अलग क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। लूजर माइंडसेट कैसे काम करता है? लूजर का दिमाग कहता है, ये मेरे बस का नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे? ये सोच धीरे धीरे आपको एक्शन से दूर कर देती है, और जब एक्शन नहीं होता तो रिजल्ट भी नहीं आता। विनर माइंडसेट की पहचान, विनर का दिमाग अलग सवाल पूछता है, इस हालात में मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या सीखना चाहिए? अगली बार बेहतर कैसे बनूं? विनर समस्या को दीवार नहीं, सीढ़ी मानता है। एक सच्ची कहानी, रिलेटेबल एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 लोगों ने एक ही बिजनेस शुरू किया, दोनों को घाटा हुआ। पहला बोला, बिजनेस ही खराब है। दूसरा बोला, मेरी स्ट्रेटेजी खराब थी। पहला वहीं रुक गया, दूसरा सीखकर आगे बढ़ गया। कुछ साल बाद आप जानते हैं कौन जीत गया? कंट्रोल का खेल इस किताब का एक गोल्डन रूल है, जो आपके कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो। मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, लोगों की राय आपके कंट्रोल में नहीं है, इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी सोच, आपकी तैयारी, आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। प्रेशर में असली चेहरा दिखता है दोस्तों। प्रेशर किसी को कमजोर नहीं बनाता, प्रेशर आपको वैसा ही दिखाता है जैसे आप अंदर से हैं। अगर प्रेशर में आप घबरा जाते हैं तो इसका मतलब है आपका दिमाग ट्रेन नहीं है। काम माइंड बराबर शार्प डिसीजंस। विनर शांत रहता है, शांत दिमाग साफ देखता है, और जो साफ देख पाता है वही सही निर्णय ले पाता है। रीफ्रेमिंग, सोच बदलने की कला। रीफ्रेमिंग का मतलब है एक ही स्थिति को अलग नजर से देखना। लूजर सोचता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? विनर सोचता है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? बस यही फर्क जिंदगी बदल देता है। विनर की 5 मेंटल आदतें। 1, जिम्मेदारी लेना। विनर दूसरों को दोष नहीं देता। 2, सीखने की भूख, हर हार से सबक निकालता है। 3, लंबे समय की सोच, आज के दर्द को कल की जीत से जोड़ता है। 4, भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशन को पहचानता है लेकिन फैसले इमोशन से नहीं करता। 5, निरंतरता, विनर रोज थोड़ा बेहतर बनता है। विनर माइंडसेट और पैसा दोस्तों, पैसा मेहनत से नहीं सोच से बढ़ता है। गलत सोच बराबर गलत फैसले, सही सोच बराबर सही समय पर सही कदम। इसलिए पहले दिमाग अमीर बनाओ, पैसा खुद पीछे आएगा। आज की विनर माइंड एक्सरसाइज, आज से ये लिखना शुरू कीजिए। हर रात एक सवाल अपनी डायरी में लिखिए, आज मैंने विनर की तरह कहां सोचा? बस एक लाइन। धीरे धीरे आपका दिमाग नया पैटर्न सीखने लगेगा। अध्याय 4, क्रिटिकल थिंकिंग मास्टरी, तेज सोचने की असली कला। दोस्तों, आज की दुनिया में समस्या ये नहीं है कि जानकारी कम है, समस्या ये है कि जानकारी बहुत ज्यादा है। हर तरफ न्यूज, सोशल मीडिया,
यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन सवाल यह है किस पर भरोसा करें, किसे नजरअंदाज करें। यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत शुरू होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या नहीं है, सबसे पहले यह साफ कर लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज पर शक करें, और न ही इसका मतलब यह है कि आप हर बात को आंख बंद करके मान लें। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सोचना, समझना, फिर फैसला करना। भीड़ की सोच सबसे बड़ा खतरा। ज्यादातर लोग सोचते हैं सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। मार्केट में यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। जब सब खरीद रहे होते हैं तब समझदार लोग सावधान होते हैं। जब सब बेच रहे होते हैं तब सोचने वाले लोग मौका ढूंढते हैं। नॉइज बनाम सिग्नल। दोस्तों, आज की दुनिया में 90% नॉइज है। अफवाहें, आधी अधूरी खबरें, सनसनीखेज हेडलाइंस। क्रिटिकल थिंकर नॉइज को हटाकर सिग्नल पकड़ता है। सिग्नल कैसे पहचाने? सिग्नल पहचानने के 3 आसान नियम। 1, सोर्स देखो खबर कौन दे रहा है। 2, डेटा देखो बात के पीछे आंकड़े हैं या नहीं। 3, कॉन्टेक्स्ट देखो किस हालात में बात कही गई। एक छोटा लेकिन खतरनाक उदाहरण मान लीजिए। न्यूज आई, मार्केट क्रैश होने वाला है। लूजर क्या करता है? डर जाता है। क्रिटिकल थिंकर क्या करता है? वो पूछता है कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, पहले भी ऐसा कहा गया था क्या, और फिर निर्णय लेता है। सोच की 5 परतें, थिंकिंग लेवल्स। इस किताब में बताया गया है कि हर इंसान एक ही लेवल पर नहीं सोचता। लेवल 1, रिएक्शन, सीधा इमोशन। लेवल 2, ओपिनियन, सुनी सुनाई बात। लेवल 3, एनालिसिस, डेटा और तर्क। लेवल 4, पर्सपेक्टिव, दूसरों की सोच को समझना। लेवल 5, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, आज का फैसला कल क्या असर डालेगा। विनर लेवल 4 और 5 पर सोचता है। कॉग्निटिव बायस, दिमाग की चालाकी। दोस्तों, आपका दिमाग आपका दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। कुछ बायस जो हमें फंसाते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। हर्ड मेंटालिटी, भीड़ के पीछे चलना। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, मुझे सब पता है वाली सोच। क्रिटिकल थिंकिंग इन जालों से बाहर निकालता है। पैसा और क्रिटिकल थिंकिंग। पैसा इमोशन से नहीं बढ़ता। पैसा बढ़ता है स्पष्ट सोच से। बिना समझे इन्वेस्ट करना, बिना सोचे बोरो करना, बिना प्लान खर्च करना, यह सब सोच की कमी का नतीजा है। 3 सवाल जो आपको हमेशा पूछने चाहिए। हर बड़े फैसले से पहले ये 3 सवाल जरूर पूछिए। 1, इस जानकारी से किसे फायदा है। 2, अगर यह गलत हुआ तो नुकसान कितना होगा। 3, क्या मैं इमोशन में हूं या लॉजिक में। अगर इन सवालों के जवाब साफ हैं तो फैसला भी साफ होगा। स्लो थिंकिंग, तेज जीत। क्रिटिकल थिंकर जल्दी नहीं करता, वो स्लो थिंकर होता है, और जो धीरे सोचता है वो कम गलती करता है। आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज से ये करें। दिन में एक बार कोई भी न्यूज या क्लेम लें। खुद से पूछें इसका सोर्स क्या है, एविडेंस क्या है, ऑल्टरनेटिव व्यू क्या हो सकता है। बस इतना। धीरे धीरे आपका दिमाग तेज नहीं, साफ सोचने लगेगा। अध्याय 5, मनी, माइंडसेट और मिस्टेक्स। सोच की वो गलतियां जो पैसा डुबो देती हैं। दोस्तों, पैसा ज्यादातर लोगों के पास इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि उनकी सोच तैयार नहीं होती। आप देखेंगे कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाकर भी शांत और स्थिर रहते हैं। फर्क है मनी माइंडसेट का। पैसा एक टेस्ट है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। पैसा आपकी सोच को उजागर करता है। अगर सोच कमजोर है तो पैसा उसे और ज्यादा उजागर कर देता है। अगर सोच मजबूत है तो पैसा उसे और ताकतवर बना देता है। सबसे आम मनी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती क्या है? इमोशन से पैसा संभालना। डर, लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह। यही 3 चीजें ज्यादातर नुकसान की वजह बनती हैं। फियर, सबसे खतरनाक दुश्मन। डर कहता है अभी मत कर, पैसा डूब जाएगा, मार्केट खराब है। डर आपको एक्शन से रोक देता है, और जो एक्शन नहीं लेता वो अपॉर्चुनिटी भी खो देता है। ग्रीड, मीठा झर लालच कहता है थोड़ा और रुक जाओ और ऊपर जाएगा, सब पैसा लगा दो। लालच आपको रिस्क दिखने नहीं देता, और जब रिस्क दिखता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। बैलेंस, विनर की पहचान। विनर डर से नहीं भागता, लालच में नहीं बहता। विनर रिस्क को समझता है। इमोशनल इन्वेस्टिंग क्यों खतरनाक है? जब आप इमोशन में होते हैं, आप डेटा नहीं देखते, आप प्लानिंग नहीं करते, आप एग्जिट नहीं सोचते। रिजल्ट, गलत एंट्री, गलत एग्जिट। एक रियल लाइफ जैसा उदाहरण मान लीजिए। आपने किसी शेयर में पैसा लगाया,
वो थोड़ा बढ़ता है, आप खुश हो जाते हैं, फिर गिरता है, आप घबरा जाते हैं और बेच देते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर ऊपर चला जाता है। आप कहते हैं, काश थोड़ा रुक जाता। ये गलती शेयर की नहीं थी, ये गलती थी सोच की। स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे सोचता है? स्मार्ट इन्वेस्टर पूछता है, मेरा गोल क्या है, मेरा टाइम फ्रेम क्या है, मेरा रिस्क कितना है। वो मार्केट से प्यार नहीं करता, वो स्ट्रेटेजी से प्यार करता है। 5 आम मनी थिंकिंग एरर्स। एक शॉर्टकट की तलाश, जल्दी अमीर बनने की सोच। 2 दूसरों की कॉपी बिना समझे इन्वेस्ट करना। 3 ओवर कॉन्फिडेंस, अब तो मुझे सब आता है। 4 लॉस से डर, छोटा नुकसान भी सहन ना कर पाना। 5 प्लान का अभाव, एंट्री है, एग्जिट नहीं। पैसा रोकने का असली तरीका, अमीर बनने से पहले स्टेबल बनना जरूरी है। स्टेबल सोच स्टेबल पैसा लाती है, इसलिए पहले दिमाग में ऑर्डर लाओ, फिर बैंक बैलेंस में। रूल ऑफ डिटैचमेंट इस किताब का एक शानदार सिद्धांत। पैसे से जुड़ो मत, स्ट्रैटेजी से जुड़ो। जब आप पैसे से भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं तो फैसले बिगड़ते हैं। आज की मनी एक्सरसाइज, आज से ये लिखना शुरू करें। हर इन्वेस्टमेंट से पहले 3 चीजें लिखिए। 1, क्यों निवेश कर रहा हूं? 2, कब निकलूंगा? 3, कितना खो सकता हूं? अगर ये 3 जवाब साफ हैं तो डिसीजन भी साफ होगा। अध्याय 6, माइंड ट्रेनिंग टेक्निक्स। दिमाग को जीत के लिए रोज कैसे तैयार करें। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि सोच क्यों जरूरी है, गलत सोच कैसे नुकसान कराती है और विनर कैसे सोचता है। लेकिन एक सवाल अब भी बचता है, दिमाग को बदला कैसे जाए? सिर्फ सुनने से नहीं, सिर्फ समझने से नहीं। दिमाग बदलता है ट्रेनिंग से। दिमाग भी मसल की तरह है। जैसे शरीर का मसल एक्सरसाइज से मजबूत होता है, वैसे ही दिमाग भी प्रैक्टिस से मजबूत होता है। अगर आप रोज नेगेटिविटी खिलाएंगे तो दिमाग वैसा ही बनेगा। अगर आप रोज सही सोच की ट्रेनिंग देंगे तो दिमाग भी वही सीखेगा। टेक्निक 1, थॉट अवेयरनेस। पहली और सबसे जरूरी ट्रेनिंग, अपने विचारों को पकड़ना। हम ज्यादातर सोचते रहते हैं पर ये नहीं जानते कि हम सोच क्या रहे हैं। आज से ये करें, जब भी मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछिए, ये फैक्ट है या डर? 90% बार वो सिर्फ डर होगा। टेक्निक 2, 60 सेकंड रूल। कोई भी इमोशन 60 सेकंड से ज्यादा नेचुरल नहीं रहता। अगर आप 60 सेकंड रिएक्शन नहीं देते तो इमोशन कमजोर पड़ जाता है। इसलिए गुस्सा आए, डर आए, लालच आए, 60 सेकंड रुकिए। यही रुकना आपको भीड़ से अलग करता है। टेक्निक 3, क्वेश्चन अपग्रेड। गलत सवाल गलत जीवन बनाते हैं। लूजर पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? विनर पूछता है, अब क्या किया जाए? आज से अपने सवाल बदलिए। सवाल बदलते ही दिमाग दिशा बदल लेता है। टेक्निक 4, विजुअलाइजेशन विथ लॉजिक। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं। विनर रिजल्ट नहीं, प्रोसेस विजुअलाइज करता है। हर दिन 5 मिनट खुद को यह करते हुए देखें। शांत रहना, सोच समझकर फैसला लेना, दबाव में भी कंट्रोल में रहना। दिमाग उस स्थिति से परिचित हो जाता है। टेक्निक 5, मेंटल रिहर्सल। जो खिलाड़ी मैच से पहले अपने दिमाग में खेल जीत लेता है, वो मैदान में घबराता नहीं। आप भी अपने फैसलों की प्रैक्टिस दिमाग में करें। रिजल्ट, असली समय पर कंफ्यूजन कम। टेक्निक 6, इनपुट कंट्रोल। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वही आपका दिमाग बनाता है। दिन भर नेगेटिविटी इनपुट देंगे तो आउटपुट भी वैसा ही होगा। आज से तय करें, दिन में कम न्यूज, कम नॉइज, ज्यादा क्वालिटी कंटेंट। टेक्निक 7, साइलेंस ट्रेनिंग। हर दिन 5 से 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना नॉइज, बस आप और आपका दिमाग। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही साइलेंस आपकी सोच को साफ करेगा। टेक्निक 8, डेली मेंटल क्लीनअप। दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, आज मैंने कहां इमोशन में फैसला लिया? 2, आज मैंने कहां सही सोच दिखाई? 3, कल क्या बेहतर कर सकता हूं? यही रिफ्लेक्शन विनर बनाता है। सबसे बड़ी गलती लोग सोचते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन सच यह है, आप शांत होंगे तो सब ठीक होना शुरू होगा। 21 डे माइंड ट्रेनिंग रूल। इस किताब का एक नियम याद रखें, 21 दिन तक लगातार इन टेक्निक्स को अपनाइए। दिमाग पैटर्न बदलना शुरू कर देगा। कंसिस्टेंसी यहां सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 7, प्रॉब्लम टू अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। हर समस्या में अवसर देखने की कला। दोस्तों, जिंदगी में समस्या आना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि हम समस्या को देखकर घबरा जाते हैं। विनर और लूजर में फर्क समस्या आने पर नहीं होता, फर्क होता है सोचने के तरीके में। प्रॉब्लम बराबर सिग्नल। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हर समस्या एक सिग्नल है। सिग्नल किस बात का? कुछ सीखने का, कुछ बदलने का, कुछ बेहतर करने का।
लेकिन ज्यादातर लोग सिग्नल समझने के बजाय शोर मचाने लगते हैं। आम इंसान की प्रतिक्रिया जब प्रॉब्लम आती है तो आम इंसान शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है, डर जाता है, रुक जाता है। प्रॉब्लम वहीं रहती है और इंसान पीछे रह जाता है। विनर की प्रतिक्रिया, विनर प्रॉब्लम को देखकर पूछता है, यहां गलती कहां हुई, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, अगली बार बेहतर कैसे बनूं। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, विनर उसे शिक्षक मानता है। रिफ्रेमिंग, सोच को मोड़ना। रिफ्रेमिंग का मतलब है एक ही स्थिति को अलग एंगल से देखना। उदाहरण के लिए, मुझे नुकसान हुआ, मैंने सस्ता सबक खरीदा, मार्केट खराब है, मार्केट साफ कर रहा है। बस यही सोच लोगों को आगे ले जाती है। पैसा और प्रॉब्लम माइंडसेट। मार्केट में प्रॉब्लम आना नॉर्मल है। क्रैश, करेक्शन, लॉस, ये सब खेल का हिस्सा है। लेकिन हर क्रैश नई अपॉर्चुनिटी भी लाता है। सवाल यह है, आप डरेंगे या देखेंगे। एक सच्चा उदाहरण, रिलेटेबल। जब मार्केट गिरता है, लूजर कहता है अब सब खत्म हो गया। विनर कहता है अब असली मौके बनेंगे। इतिहास गवाह है, हर बड़ी संपत्ति डर के समय बनी है। कंट्रोल और एक्सेप्टेंस। इस किताब का एक बड़ा सिद्धांत, जो कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो, और जो कंट्रोल में है उसे इंप्रूव करो। मार्केट को एक्सेप्ट करो, अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करो। इमोशनल डिटॉक्स। प्रॉब्लम आने पर इमोशन बढ़ जाता है, इसलिए सबसे पहले इमोशन कम करो। कैसे? गहरी सांस, थोड़ी दूरी, थोड़ी खामोशी। जब इमोशन शांत होता है तो सॉल्यूशन दिखने लगता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क सिंपल। हर प्रॉब्लम पर ये 4 कदम अपनाइए। 1 प्रॉब्लम को लिखो, 2 इमोशन अलग रखो, 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखो, 4 बेस्ट एक्शन चुनो। यही तरीका प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाता है। फेलियर का असली मतलब, फेलियर का मतलब हार नहीं है। फेलियर का मतलब है फीडबैक, और फीडबैक आपको अपग्रेड करता है। जो लोग फेलियर से सीखते हैं वो अंत में जीतते हैं। आज की माइंड एक्सरसाइज, आज कोई एक प्रॉब्लम लें जो आपको परेशान कर रही है और खुद से लिखें, इस प्रॉब्लम ने मुझे क्या सिखाया, मैं यहां क्या बेहतर कर सकता हूं। जवाब मिलेगा, शायद आज नहीं लेकिन मिलेगा। अध्याय 8, डिसीजन मेकिंग मास्टरी। वो फैसले जो आपकी किस्मत तय करते हैं। दोस्तों, जिंदगी बड़ी घटनाओं से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है छोटे लेकिन सही फैसलों से। आप आज जहां खड़े हैं वो आपके पिछले फैसलों का नतीजा है, और आप कल जहां होंगे वो आज लिए गए फैसलों से तय होगा। डिसीजन बराबर डायरेक्शन। हर डिसीजन एक रास्ता चुनता है। गलत रास्ता थकान, पछतावा। सही रास्ता शांति, प्रगति। इसलिए डिसीजन लेना कोई छोटा काम नहीं है। लोग गलत फैसले क्यों लेते हैं? 3 मुख्य कारण। 1 जल्दबाजी, 2 डर, 3 अधूरी सोच। डिसीजन लेते समय इमोशन आगे आ जाता है, लॉजिक पीछे छूट जाता है। रूल 1, 10-10-10 रूल। इस किताब का एक शानदार नियम। किसी भी फैसले से पहले खुद से पूछिए, 10 मिनट बाद कैसा लगेगा, 10 महीने बाद कैसा लगेगा, 10 साल बाद कैसा लगेगा। अगर जवाब साफ है तो डिसीजन भी सही होगा। रूल 2, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ज्यादातर लोग पहला असर देखते हैं, विनर दूसरा और तीसरा असर भी सोचता है। उदाहरण, आज आराम, कल पछतावा, भविष्य में नुकसान। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग आपको भीड़ से आगे रखती है। रूल 3, इन्वर्जन टेक्निक। सीधा सोचने के बजाय उल्टा सोचिए। पूछिए, मुझे फेल होने के लिए क्या करना चाहिए, फिर उन गलतियों से बचिए। यह टेक्निक गलत डिसीजन रोकने में बहुत काम आती है। डिसीजन फटीग, छुपा हुआ दुश्मन। दिन भर हम सैकड़ों छोटे फैसले लेते हैं, इससे दिमाग थक जाता है। थका हुआ दिमाग गलत डिसीजन लेता है। इसलिए विनर छोटे फैसले पहले से तय करता है, बड़े फैसले सुबह लेता है पैसा, और डिसीजन मेकिंग पैसे में एक डिसीजन सालों का फर्क ला सकता है। इसलिए बिना प्लान इन्वेस्ट नहीं, बिना एग्जिट एंटर नहीं, बिना रिस्क समझे एक्शन नहीं। डिसीजन धीमा हो सकता है लेकिन सोच साफ होनी चाहिए। रूल 4, काम बिफोर चॉइस। इस किताब का नियम, इमोशन में डिसीजन मत लो। अगर दिल तेज धड़क रहा है तो डिसीजन टाल दो। शांत दिमाग गलत रास्ता नहीं चुनता। डिसीजन फ्रेमवर्क सिंपल। हर बड़े फैसले पर यह अपनाइए। 1 गोल क्या है, 2 ऑप्शंस क्या हैं, 3 रिस्क क्या है, 4 वर्स्ट केस क्या है, 5 क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। अगर जवाब ईमानदार हैं तो डिसीजन भी मजबूत होगा। रिग्रेट मिनिमाइजेशन। अपने आप से पूछिए, भविष्य में मुझे किस बात का ज्यादा पछतावा होगा, करने का या ना करने का। अक्सर जवाब आपको हिम्मत देता है। आज की डिसीजन एक्सरसाइज, आज कोई एक डिसीजन लें जो आप टाल रहे हैं। कागज पर लिखें, फायदे नुकसान, वर्स्ट केस 90%। डर कागज पर आते ही कम हो जाता है।
अध्याय 9, फोकस, क्लैरिटी एंड इनर कंट्रोल। दिमाग को भटकने से कैसे बचाएं दोस्तों? आज की दुनिया में लोग असफल इसलिए नहीं हैं कि उनमें काबिलियत नहीं है। लोग असफल इसलिए हैं क्योंकि उनका दिमाग हर समय भटका हुआ है। सोचिए, आपका मोबाइल दिन में कितनी बार आपका ध्यान चुराता है, और हर बार ध्यान टूटता है, आपकी सोच भी टूटती है। फोकस बराबर पावर। जहां फोकस होता है वहां ताकत होती है। जहां फोकस नहीं होता वहां कंफ्यूजन होता है। विनर सब कुछ नहीं करता, सही चीज पर ध्यान देता है। डिस्ट्रैक्शन मॉडर्न ईरा का जहर। आज डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। सोशल मीडिया, न्यूज अलर्ट्स, बेकार की तुलना, दूसरों की राय, ये सब आपकी ऊर्जा चुपचाप खा जाते हैं। क्लैरिटी क्यों जरूरी है? जब दिमाग साफ होता है, डिसीजन तेज होते हैं, इमोशन कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। क्लैरिटी बिना फोकस के संभव नहीं है। टेक्निक 1, वन थिंग रूल। इस किताब का नियम, एक समय में एक ही जरूरी काम। मल्टीटास्किंग दिमाग को कमजोर बनाता है, फोकस दिमाग को तेज बनाता है। टेक्निक 2, थॉट डंप। दिमाग भरा हो तो फोकस नहीं रहता। हर सुबह या रात सब कुछ लिख डालिए। डर, विचार, काम कागज पर आते ही दिमाग हल्का हो जाता है। टेक्निक 3, ओवर थिंकिंग स्टॉपर। ओवर थिंकिंग फ्यूचर का डर है। जब मन भटके खुद से पूछिए, अभी मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? जो कंट्रोल में है उसी पर काम करें, बाकी छोड़ दें। इनर कंट्रोल मतलब बाहर जो हो रहा है वो आपको हिला ना पाए। मार्केट गिरे, लोग बोले, पर आप शांत रहें, यही असली ताकत है। टेक्निक 4, ब्रीदिंग रीसेट। जब भी मन अशांत हो, 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें 3 बार। दिमाग तुरंत वर्तमान में लौट आता है। टेक्निक 5, डिजिटल डिसिप्लिन। विनर फोन को कंट्रोल करता है, फोन विनर को नहीं। आज से तय करें, सुबह उठते ही फोन नहीं, सोने से पहले फोन नहीं। दिन में तय समय पर ही सोशल मीडिया फोकस, और पैसा फोकस के बिना पैसा भी फिसल जाता है। फोकस्ड इन्वेस्टर कम मौके चुनता है लेकिन सही चुनता है, और धैर्य रखता है। आज की फोकस एक्सरसाइज, आज एक काम चुनिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे पूरा किए बिना कुछ और मत कीजिए, बस एक काम। धीरे धीरे दिमाग डिसिप्लिन सीख लेगा। अध्याय 10, विनर रूटीन एंड फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। हर दिन जीत की तैयारी दोस्तों। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है। दिमाग कैसे काम करता है, सोच कैसे बिगड़ती है, और जीतने वाला माइंडसेट कैसे बनता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, जो रोज नहीं किया जाता वो बदलता नहीं। जीत एक घटना नहीं है, जीत एक रूटीन है। विनर रूटीन क्यों जरूरी है? विनर किस्मत पर भरोसा नहीं करता, वो भरोसा करता है अपने सिस्टम पर। रूटीन आपको मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहने देता। जब मन नहीं भी करता तब भी रूटीन आपको आगे बढ़ाता है। मॉर्निंग माइंड सेटअप, दिन की सबसे जरूरी शुरुआत। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, पूरा दिन वैसा ही बन जाता है। विनर की सुबह, उठते ही मोबाइल नहीं, 2 मिनट गहरी सांस, दिन का एक स्पष्ट लक्ष्य, बस इतना। ये छोटी आदत दिमाग को कंट्रोल मोड में लाती है। मेंटल प्राइमिंग, दिमाग की तैयारी। हर सुबह खुद से एक लाइन बोलिए, आज मैं प्रतिक्रिया नहीं, सोच समझकर जवाब दूंगा। दिमाग जिस बात को रोज सुनता है उसी दिशा में ढलता है। डेली डिसीजन फिल्टर, दिन भर छोटे बड़े फैसले आते हैं। विनर हर फैसले पर एक सवाल पूछता है, क्या यह मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो साफ मना। मनी रूटीन, स्मार्ट लोगों की आदत। विनर खर्च लिखता है, इन्वेस्ट सोच समझकर करता है। इमोशन से पैसा नहीं चलाता। पैसा तभी टिकता है जब दिमाग शांत होता है। इवनिंग मेंटल रिव्यू, दिन खत्म होने से पहले विनर खुद से पूछता है, 1 आज मैंने कहां सही सोचा, 2 कहां इमोशन में गया, 3 कल क्या बेहतर करूंगा। यह रिव्यू दिमाग को रोज बेहतर बनाता है। वीकली रियलिटी चेक, हफ्ते में 1 दिन खुद से ईमानदारी, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या बस व्यस्त हूं। बिजी होना प्रोग्रेस नहीं होता। फाइनल ट्रूथ, जीत बाहर नहीं है दोस्तों। यह किताब हमें एक बात सिखाती है, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो फैसले साफ होते हैं। जब फैसले साफ होते हैं तो रास्ता अपने आप बनता है। विनर माइंड मैनिफेस्टो याद रखने के लिए, मैं सोच समझकर फैसला लूंगा, मैं इमोशन को पहचानूंगा पर मानूंगा नहीं, मैं भीड़ के पीछे नहीं चलूंगा, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। अगर आप यही कर लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। फाइनल एक्शन प्लान, आज से सिर्फ 3 चीजें शुरू करें। 1 रोज 5 मिनट साइलेंस। 2 हर डिसीजन से पहले पॉज।
3 हर दिन एक रिफ्लेक्शन सवाल, बस यही छोटी आदतें बड़ी जीत बनाती हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब चीजें साफ दिख रही हैं, तो समझ लीजिए आपका दिमाग ट्रेन होना शुरू हो चुका है। जीत किसी खास दिन नहीं आती, जीत आती है जब आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच के साथ। धन्यवाद।